इस्लामपुर में जो दलाल है ना, इस्लामपुर के दलाल के हम गेट पर मार लाठी के हम सीधा कर देंगे। की जगह तो हम इस्लामपुर के दलाल को मार करके देह तोड़ देंगे। देखिए अमित भैया, इतना मतलब कि ब्लॉक में गोरख धंधा चल रहा है, इतना खराब स्थिति है ब्लॉक का। हम अरेस्ट होना चाहते हैं। सब जगह जाएंगे, जिस प्रकार से विद्यालयों को सुधारे हैं उसी प्रकार से सरकारी कार्यालयों को भी सुधारेंगे। बिहार के सरकारी कार्यालयों में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि जिसका कोई वर्णन ही नहीं है। बिहार के जितने भी प्रखंड हों, जितने भी क्या बोलते हैं कि जिला मुख्यालय हो, जितने भी अनुमंडल मुख्यालय हो, हर जगह आपको भ्रष्टाचार, लूट खसोट आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। बिहार के प्रखंडों में इतना दलाल हैं, इतना दलाल हैं, कितना दलाल हैं क्या बताएं, सीना चीर के दिखाएं। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन अनंत सिंह क्या बोलते हैं, देख लीजिए वीडियो। लौड़ा की सरकार है। आपको अब सुन ही गए होंगे कि अनंत सिंह क्या बोल रहे हैं। बाकी नीतीश कुमार जो बोले कि बिहार में सुशासन की सरकार है, प्रशासन की सरकार है, लेकिन सच्चाई यही है, उनके रूलिंग पार्टी के एमएलए और एमपी भी ये बोलते हैं कि बिहार में क्या बोलते हैं कि प्रशासन की सरकार है, बिहार में अधिकारियों की सरकार है, बिहार में जनता की सरकार नहीं है। बाकी ये वीडियो आप लोगों ने बहुत अच्छा से देखा होगा। 2 दिन पहले मैं प्रखंड मुख्यालय में जा करके किस प्रकार से वहाँ पे जो दलाल बैठे हुए थे उनको एक्सपोज किए थे। वो वीडियो को एक्सपोज करने के बाद मुझे लगभग दर्जनों प्रखंड के क्या बोलते हैं कि वहाँ के आवाम जनता हमको फ़ोन किए कि भैया मेरे प्रखंड में भी ये हाल है, मेरे भी अंचल पर क्या बोलते हैं कि कार्यालय में ये हाल है, मेरे भी जिला मुख्यालय में हाल है। सब जगह जाएंगे, जिस प्रकार से विद्यालयों को सुधारे हैं उसी प्रकार से सरकारी कार्यालयों को भी सुधारेंगे। एक रिकॉर्डिंग हम आपको सुना रहे हैं, वो उस रिकॉर्डिंग को सुनिए, उसके बाद आप समझिएगा कि बेचारा एक अधिकारी से, एक अधिकारी के दलाल से कितना परेशान है। कौन? हम इस्लामपुर से छोटू बोल रहे हैं। ऐसे मेरा घर है कि भाई हम इस्लामपुर में रहते हैं। बोलिए। अब ब्लॉक में हम आपसे एक बार मिल चुके हैं। हाँ बोलिए ना। देखिए अमित भैया, इतना मतलब कि ब्लॉक में गोरख धंधा चल रहा है, इतना खराब स्थिति है ब्लॉक का। हम अरेस्ट होना चाहते हैं, ठीक ना। हम इस्लामपुर में जो दलाल है ना, इस्लामपुर के दलाल के हम गेट पर मार लाठी के हम सीधा कर देंगे। सोचिए इनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। ये अपने काम को करवाने के लिए बार बार प्रखंड आ रहे होंगे, जा रहे होंगे और इनका काम नहीं हो रहा होगा। इसीलिए बोलते हैं कि भाई हम इस्लामपुर में गिरफ्तार होना चाहते हैं, और अगर हमको गिरफ्तार नहीं कीजिएगा तो हम इस्लामपुर के दलाल को मार करके देह तोड़ देंगे। सोचिए, ये बेचारा इतना फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे, बेचारा इतना क्या बोलते हैं कि परेशान हो गए होंगे कि जिसकी कोई वर्णन ही नहीं है। सरकारी कार्यालय का क्या हाल है आपको इस वीडियो से एकदम क्लियर हो गया होगा। जितना भी सरकारी कार्यालय है, जितना भी मतलब कि चाहे वो प्रखंड मुख्यालय हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो जिला मुख्यालय हो, हर जगह दलाल इस तरह दिमक बैठ गए हैं कि उसको साफ करना सरकार का एक सरदर्द बन गया है। बाकी प्रखंड मुख्यालय में एक और उसी दिन एक क्या बोलते हैं कि शिकायतकर्ता मुझे मिले, वो बता रहे थे कि 3 साल से वो किसी काम को लेकर के जा रहे थे प्रखंड मुख्यालय, लेकिन उनका काम नहीं हो रहा था। और दुर्भाग्य की बात है कि एक काम को करवाने के लिए जब 3 वर्षों तक उनको अप डाउन करना पड़े, तो फिर वैसे सरकारी अधिकारियों को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए कि एक आम जनता का काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वही अगर वहाँ पे कोई नेता या फिर वहीं पे अगर कोई पार्टी के कार्यकर्ता जाते तो उनका काम एक बार में होता, और यह सच्चाई है। वो अपना धौंस दिखा करके, वो अपना पॉलिटिकल पावर का धौंस दिखाते हैं, वो अपने क्या बोलते हैं कि नेतागिरी का धौंस दिखाते हैं, वो और अपना काम करवाते हैं। लेकिन जो आम जनता है वो यहाँ पे पिस जाते हैं, उनका काम नहीं। तो सोचिए 3-3 साल तक जब मैं वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा था तो वो एमओ साहब बोलते हैं कि आप हमको एप्लीकेशन दिए, वो कहाँ गया। सबसे पहली बात, आप किसी भी कार्यालय में किसी भी अधिकारी को कोई भी एप्लीकेशन दे रहे हो तो उनसे रिसीविंग जरूर लीजिए, क्योंकि रिसीविंग लीजिएगा तभी आपके पास प्रूफ है कि आपने उसको शिकायत किया है, आपने उसको आवेदन दिया है, आपने उसको उस काम को करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। अगर आप रिसीविंग नहीं लेते हैं तो आप कौन मैं कौन वाला कहानी हो जाएगा, आपका काम नहीं होगा। और अगर आपके पास रिसीविंग होगा तो आप डंके की चोट पे बोल पाएंगे कि भाई मैंने आपको ये काम करने के लिए एप्लीकेशन दिया था, मेरा काम क्यों नहीं हुआ। अभी सभी विद्यालयों में प्रैक्टिकल का क्या बोलते हैं कि काम चल रहा है। सभी सरकारी विद्यालयों में 10+2 वाले हो, चाहे वो 10 क्लास वाले हो, सभी सरकारी बहुत सारे सरकारी विद्यालयों से मुझे फ़ोन आया कि वहाँ पे प्रैक्टिकल के नाम पे पैसा लिया जा रहा है। तो प्रैक्टिकल के नाम पे आपसे पैसा लिया जा रहा है तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट हो, प्रैक्टिकल के नाम पे अगर आपसे कोई भी प्रधानाध्यापक
कोई भी वहाँ के सरकारी स्कूल के शिक्षक, चाहे वो सहायक शिक्षक हो, पैसा मांगते हों तो उनको बिल्कुल भी पैसा ना दें। और अगर वो ये दोष दिखाते हैं कि पैसा नहीं दीजिएगा तो प्रैक्टिकल में नंबर कम देंगे, तो बस उसका एक फ़ोटो खींचिए और डीओ साहब को मेल कीजिए या फिर डीओ साहब को जाकर के शिकायत कीजिए, बीओ साहब को जाकर के शिकायत कीजिए कि प्रैक्टिकल के नाम पे हमसे पैसा लिया जा रहा है। ये बिल्कुल इलीगल है। आप किसी भी सरकारी कर्मचारी को पैसा देते हैं तो उनसे आप रिसिप्ट लीजिए। आप रिसिप्ट लेते हैं तब आपको आपका जो पैसा है वो सरकारी खाते में जाता है, सरकारी खजाने में जाता है। अगर आप किसी भी दुकान से कोई भी सामान लीजिए तो उसका रिसिप्ट लीजिए। अगर आप राशन लेने जा रहे हैं, आप अंगूठा लगा रहे हैं, तो उससे भी उसका पर्ची मांगिए कि मैंने कितने लोगों का राशन उठाया और आपने कितने लोगों का राशन का क्या बोलते हैं कि पंच इन किया, पंच आउट किया। तो जो जितना भ्रष्टाचार चल रहा है उसको सुधारने के लिए ऊपर से नीतीश कुमार नहीं आएंगे, और इसको सुधारने के लिए कोई ऊपर से एलियन नहीं आएगा टपक करके। वो आपको खुद सुधारना पड़ेगा, खुद आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। जब तक आप बोलिएगा नहीं तब तक आपको सुनना पड़ेगा।